लिखाए होंगे, आप एक बार मिला लीजिए ना। चलिए बोरे अभी स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बीच में आवाज नहीं कीजिएगा, VVI टॉपिक है और हल्का टॉपिक है। बोरे बीच में अगर आप आवाज ना करें, बोरे मुख्य रूप से हमको 3 दिन लगेगा इस लेसन के कुछ बात को खत्म करने में, और अगला लेसन छोटा सा लेसन 3 दिन का ही लेसन है, 4 दिन का, यानी 7 दिन में मेरा ये बात पूरा कंप्लीटली इंड हो रहा है। उसके बाद हम लोग जहां जो बात को छोड़े हैं उसको पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर जो है एक लेसन से बात को या मॉडर्न से जहां से मन होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए बीच में भाई आवाज नहीं कीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मिशनरी फैक्ट। रे बुआ ऋषि कुमार ध्यान दो, टॉपिक का नाम, राजू सिर उठाओ बाबू, सिर झुका के नहीं पढ़ा जाता हमेशा। आइए, लिखा हुआ बोले मिशनरी फैक्ट। कोई पूछेगा मिशनरी फैक्ट क्या है, तो कहा गया जब किसी कंडक्टर से, जब किसी सबस्टेंस से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास ना करे, जैसे माना कि एक सबस्टेंस है, अगर इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा तो यह एक प्रकार का प्रभाव देखने को मिले, और इसी इफेक्ट को, और इसी बात नहीं करो, इसी प्रभाव को लोग बोलता है मिशनरी इफेक्ट। याद रखना, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा इसका मतलब है कि उस सबस्टेंस के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा तब ना मैग्नेटिक फील्ड का बात होगा। आई पास नहीं होने देगा। डाया मैग्नेटिक में क्या पढ़ा था, पास नहीं होने देता। फेरो में क्या, पारा में क्या पढ़ा, थोड़ा सा पास करता है। फेरो में क्या, सब पास कर जाता। तो जहां पास करेगा वहां फील्ड होगा, नहीं पास करेगा फील्ड नहीं होगा, ये बात होगा। चलिए आगे, एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग कहां कहां होता है। सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग पूछ चुका है। राइट द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। 2 यूज पूछता है, 2-3 को हम सुना रहे हैं आपको। इसका प्रयोग लाउड स्पीकर में होता है, दूसरा डोरबेल में होता है ना, और इसका प्रयोग एक जगह और किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक बेल बोलिए, डोरबेल बोलिए, लाउड स्पीकर बोलिए, यानी दुनिया का जितना भी आप, या बच्चा से जो मोबाइल मेला में खरीदता है उसमें जो स्पीकर रहता है, या आप जो कोई घर पर बॉक्स बजाते हैं उसमें जो स्पीकर रहता है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है? हाँ, इसमें 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या अंतर है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, या परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट का मतलब क्या, हिंदी क्या होता है बताओ? कोई चीज का निश्चित, लोग बोलता है ये परमानेंट मतलब ये निश्चित है। तो 2 डिफरेंस है, 2 सुनेगा याद हो जाए। परमानेंट मैग्नेट में ताकत भी निश्चित होता है, पोल भी फिक्स होता है। मतलब परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ भी फिक्स है और पोल भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का ना तो ताकत निश्चित है और ना पोल निश्चित है। क्या ये डिफरेंस भारी है? चलिए 2 बात डन। और तीसरा बात, बोरे आपको याद होगा, और हमें लगता है अभी तक, फरवरी से लेकर अभी तक कई बार हम बच्चे से पूछ चुके हैं फ्लक्स के बारे में। और याद रखना, हम कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे और आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फ्लक्स को लोग फाई बी से दिखाता है। किसे बउआ? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और फाई मतलब फ्लक्स, इसलिए इस टॉपिक का नाम हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। बोले कोई पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो बोलेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वहां पर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड एंड, कहा गया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को। भाई बता, डॉट मतलब स्केलर की वेक्टर? स्केलर। डॉट मतलब स्केलर, क्रॉस मतलब वेक्टर। डॉट जब जब आएगा कॉस थीटा को लेके आएगा, और क्रॉस जब जब आएगा साइन थीटा को लेके आएगा। क्या ये बात याद रहेगा? ध्यान सुनना। बोले फाई बी बराबर बी डॉट ए, जब डॉट हटेगा तो वहां पर कॉस थीटा लगेगा। और आपको पता है, आप आज से नहीं बहुत दिन से 11th से जान रहे चीज कि फिजिक्स का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए तो वहां पर 3 कंडीशन बनता है कि 0 डिग्री होगा तो कितना होगा, 90 होगा तो कितना होगा, 180 करेंगे तो कितना होगा। ये बात और इसका नोट पढ़ेंगे, ये अभी डन होगा। और इसके बाद हम लोग आज शुरू करेंगे एक नया बात जिसका नाम है, भाई आवाज नहीं, अर्थ मैग्नेटिज्म। जरा इमेजिन करो, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, तो बता, चिपकाने की क्षमता, चिपकाने की क्षमता, अब ये ऐसा कोई मतलब गोंद नहीं, कोई मतलब ये जो लोग फेविकॉल नहीं जो चिपका दे, फेविक्विक नहीं, लोग चिपकाने का क्षमता किस में देखता था? चुंबक में देखता था ना। अपने लोग जब किसी वस्तु को फेंकते हो ऊपर और वस्तु नीचे गिरता है तो लोग कहता है पृथ्वी के पास ग्रेविटी है इसलिए वो खींच लेता है। तो खींचना का मतलब भी तो आकर्षण होता है।
खींचना का मतलब ही तो चिपकाना समझ सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि पृथ्वी के पास चुंबक हो, ये तो हो सकता है कंसेप्ट। इसलिए इस टॉपिक का नाम हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, इसके दो कंसेप्ट आए और मैं बता दूं ये ज्ञान के लिए आपके लिए नेसेसरी है और इससे आगे की बात सब एग्जाम के लिए नेसेसरी है, लेकिन अर्थ मैग्नेटिज्म का जितना बात बोलेंगे एको को नेसेसरी एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा। आइए, तो अर्थ मैग्नेटिज्म का पहला जो थ्योरी था, ध्यान सुनिएगा। क्या हो गया? अर्थ मैग्नेटिज्म का जो पहला थ्योरी था, ध्यान सुनना है, उसमें कहा गया, बड़े बड़े साइंटिस्ट का कहना था कि इस पृथ्वी के पास आयरन पीस है। जो पृथ्वी है इसके पास लोहा का टुकड़ा है और यही रीजन है कि इसके पास मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकीय गुण है। बात समझ में आया? बोले ध्यान दीजिएगा, टूटा हुआ है उसको दीवार में सटा के बैठना पड़ेगा। बोले ध्यान दीजिएगा, कहा यह गया कि कहा इसके पास लोहा का टुकड़ा है और यही रीजन है कि इसके पास चुंबकीय गुण है। तो जब ये कंसेप्ट चलते गया, बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए इस चीज को गलत कर। उन्होंने कहा कि हाँ, आप एक चीज जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि पृथ्वी के पास आयरन पीस है, लेकिन जितने भी आयरन पीस है ना, ये सभी के सभी आयरन पीस मोल्टन स्टेट में है, पिघले हुए अवस्था में। इसमें जरा बात को सुनिएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन ज्ञान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहा गया कि पृथ्वी के पास आयरन पीस है, लेकिन ये आयरन पीस मोल्टन स्टेट में है और मोल्टन आयरन जो होता है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक गुण होता ही नहीं है। तो जब उसके अंदर चुंबकीय गुण होगा ही नहीं, तो क्या पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण होगा? तो बोला ये तो आपका कंसेप्ट गलत है। तब बोला सही कंसेप्ट क्या है? तो ध्यान से सुनना, सही कंसेप्ट ये है और हमें लगता है कि तू अगर सही से पढ़ा होगा लेसन सब, मेरी बात को सुना होगा तो तू सही जवाब देगा, है ना। फिर जो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी के अंदर आयरन पीस भी है और आयरन पीस के साथ साथ चार्ज पार्टिकल है। क्या है? ध्यान सुनो, इन्होंने कहा कि आयरन पीस के साथ साथ चार्ज पार्टिकल है और सारी दुनिया जानती है कि पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी कभी रुकता नहीं है। रुकेगा, दिन रात होना रुक जाएगा। तो बता, जब ये पृथ्वी घूमती है, तुम एक बात बताओ, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, कभी छोटे बच्चे को तुम लेना, एकदम छोटा सा बच्चा हो, अगर वो तुरंत दूध पी के आएगा और उसको तुम ऐसे हिला डुला दो, उसके मुंह से दूध बाहर निकल जाएगा। ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? या तू ही थोड़ा ज्यादा भोजन कर लो और थोड़ा दौड़ा देंगे हम, ऐसे लगा कोई पीछे से पकड़ रहा, मारेगा और तू डर से भाग रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारे वहां पर जो है सो भोजन बाहर निकल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, या तू बेहोश हो जाए। बहुत रंग का बात है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो तू एक बात बता, तेरे अंदर वो भोजन था, तू गति में आया तो वो भोजन भी गति में आने लगा। ये पंखा में अगर रस्सी बांधेंगे छोटा सा, तो पंखा नचेगा तो रस्सी नचेगा इसके साथ। तो कहने का मतलब कि इस पृथ्वी के अंदर चार्ज पार्टिकल है, ये पृथ्वी हमेशा घूमता है, इसका मतलब ये चार्जो हमेशा घूमता है, इसका मतलब चार्ज गति में है। और मैंने पढ़ा है कि जब चार्ज गति में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है और दुनिया में जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां चुंबकीय गुण मौजूद है। इसलिए कहा गया ये आपका सही कंसेप्ट है कि पृथ्वी के अंदर लोहा भी है और पृथ्वी के अंदर चार्ज पार्टिकल है। हम जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी घूमती है, इसका मतलब चार्ज भी घूमता है और घूमता हुआ चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। यही अर्थ मैग्नेटिज्म का सबसे राइट कंसेप्ट है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं, ये ना पूछा है ना पूछेगा, लेकिन प्रत्येक साल लिखाए हैं और लिखाएंगे। आइए मिशनर इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं क्लास। समझे? हाँ, ये सवाल तो फालतू चीज नहीं पूछता है। हाँ, ये पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ सकता है, तो हल कहता है कति भारी है। मिशनर इफेक्ट बोले ना। अरे भाई, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मजाक मिलेगा तू लिख लेना, 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर। नहीं आए तो तू कहना हमको, या तो 1 नंबर आएगा या 2 नंबर या आएगा। 1 नंबर आएगा लेकिन आएगा भी आए। अरे बुआ, मिशनर का स्पेलिंग एक बार मिलाना। खैर चलो हम लिखते हैं मिशनर इफेक्ट। देखिए क्या है ना कि एक्चुअली जो ऑड वर्ड होता है ना, जो हम लोग अपने लोग जो भाषा बोलते हैं, वो वर्ड कैसा भी टेढ़ा होगा तो बोल ले, और जो फॉरेनर वर्ड सब होता है वो हम लोग तो प्रयोग नहीं करते हैं रोज, तो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। आइए, मिशनर इफेक्ट क्या है? कहा गया दोस टाइप ऑफ इफेक्ट इन विच नो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू द कंडक्टर। कहा गया, ध्यान से सुनना, कहा गया एक इस प्रकार का इफेक्ट जिसमें कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर से पास नहीं करेगा। देखेंगे
Those type of effect in which no magnetic lines of force is passed बता तो भाई, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा, इसका मतलब है फील्ड का मान क्या होगा? 0। बुआ अगर आपको डाउट लगेगा ना कोई टॉपिक में पूछ लीजिए। यार आज फिर इंक सब मंगवाते हैं, एकदम गड़बड़ा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग देयर आर रे बुआ पीछे बेंच बहुत बात कर रहा है। राइट द डिफरेंस बिटवीन there are following difference. हाँ अतः परमानेंट में क्या बताया गया था? इसकी ताकत भी निश्चित होती है और इसका पोल भी निश्चित होता है। लिखेंगे लिखेंगे इट्स स्ट्रेंथ इज and its
मार्कर का यार बैग लेके आए ही नहीं, उसमें था इंक मार्कर। अच्छा ठीक है, और हट जाते छापन। इसका लिखते हैं, रुक गए थे ना जो थोड़ा अब ठीक चलेगा। लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट, देखिए चला ना, मंगवा लेते हैं। द डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर में दो रंग का प्रोडक्ट होता है, डॉट और क्रॉस। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, राजू आवाज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड, कहलाता है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। नहीं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो श्योर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। 2 मार्क्स में लिखेंगे हियर, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर, जिसको लोग फाई बी से दिखाता है, फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बोरे इंप्लाइज दैट फाई बी बराबर, अगर आप डॉट को हटाइएगा, जिनको नहीं पता है पता कर लीजिए, डॉट हटेगा कॉस थीटा लगेगा। फिर लोग पूछेगा कि थीटा क्या है, तो बोलेंगे एंगल बिटवीन बी एंड ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। बोरे नोट में याद रखना, दुनिया में जब जब डॉट आया है तब तब स्केलर क्वांटिटी हुआ है। कौन सा क्वांटिटी? पहलवान मोबाइल देख रहे हैं दोनों आदमी, गलत बात, पूरा गलत बात। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। चलिए दूसरा, इसका एसआई मात्रक बोलिए तो, एसआई यूनिट देख के बोलिए, कोई आदमी बताइए तो, कोई आदमी, सॉरी बता। वो अरे ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड और, तो बता भाई मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक टेस्ला है, क्या होता है? एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, दैट इज हो गया टेस्ला इंटू। वाह, तीसरा नंबर, बात अगर सीजीएस का करें, आवाज कर रहा है, बता तो बुआरे, टेस्ला से छोटा गॉस और मीटर से छोटा, हाँ थोड़ा इसमें बताइएगा आप डायमेंशन। बुआरे रुकिएगा रुकिएगा, बता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन जल्दी। हाँ मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है F/m, फोर्स का ml का पावर -2, ई था एम्पियर इंटू मीटर, मीटर नहीं है पोल स्ट्रेंथ है, एम्पियर इंटू मीटर, आई इंटू एल, एल से एल। आइए ध्यान दीजिएगा, हो गया mt का पावर -2, आई का पावर -1। बोरे एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे तो सबको पता है, डायमेंशन का मतलब है कि दुनिया में बहुत ऐसी राशि है जिसका मात्रक भी है, डायमेंशन भी, डायमेंशन मतलब बीमा, और बहुत ऐसे है जिसका नहीं होता। तो डायमेंशन के कुछ पहलू है जिसको बेसिक याद करना पड़ता है, जैसे m मतलब मास, l मतलब लंबाई, t मतलब टाइम, है ना, टेम्परेचर का k, इस सब तरह का बेसिक बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है mt का पावर -2, आई का पावर, बगल में है मीटर स्क्वायर, क्या है? तो मीटर मतलब लंबाई का स्क्वायर, तो बगल में लिखेंगे एल स्क्वायर, उसको कंबाइन कर दो, ml स्क्वायर t का पावर -2। चल एक काम करेंगे, बात नंबर 5 में पहले छाप के हाथ। आइए बुआ रे, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये इसका एक बात पढ़ लेते हैं, उधर से भी कर दीजिएगा, अच्छा है। इस बार जो पैम्पलेट थोड़ा बनवाएंगे ना नया सेशन में, तो कैलेंडर टाइप का बनवाएंगे और उसमें क्लास का बैकग्राउंड रखेंगे, बात समझे? ये सब 2-3 को मर्ज करके फोटो डालेंगे। बोले फाई बराबर बताइए बी ए कॉस थीटा, यहां से 3 कंडीशन भाई जनरेट होता है कि थीटा का मान, स्लो के पीछे रीजन है, जो पहले से पढ़ते हो जानते हो कितना देर में मिट गया रहता है। सब बात क्या है ना कि थोड़ा इंक नहीं खुलेगा दुकान तो मंगवाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा रुके हुए। 5वां में देख भाई,
यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, बता हारिस, बता फाई बी बराबर, भाई अभी क्या पढ़ा तू, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा मतलब कॉस 0, कॉस 0 का मान बउआ 1। बताइए मान प्लस में आया, नहीं आया प्लस में, तो इसका मतलब यहां से 3 गो बात निकलेगा। अब वैसे 3 बात की 100 बात का एक बात, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना भाई, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए पॉजिटिव आ गया। अगला नंबर थीटा बराबर 90 डिग्री। बता जब थीटा 90 होगा, बबलू आवाज नहीं करो, आसान है तो पढ़ो ना। बता cos 90 का मान भाई, देखो cos 90 का मान बता 0 आ गया, एगो प्लस में आया, एगो 0 में, एगो और पढ़ लो। कुल मिला के 5 गो बात बचा हुआ है इस लेसन में। अर्थ मैग्नेटिज्म और बताए एक्सिस ऑफ डाइपोल सब पढ़ा है ना, वो पढ़ाना है यहाँ। बुआ मोबाइल बजा रहे कोई आदमी? बुआरे cos 180 का मान कोई बताएगा? -1 कितना बता, प्लस इंटू माइनस। बुआरे मैंने यहां से एक चीज का आकलन किया, आकलन ये किया कि कोई भी फ्लक्स हो या दुनिया में कोई भी डॉट प्रोडक्ट हो, दुनिया में कोई भी, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। याद रहेगा बुआ, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर टॉपिक। अगला इसी में हेडिंग दीजिएगा, और आप याद रखिएगा, होगा तो कल ना आपसे कुछ बात पूछी जाएगी, और वो बात सिर्फ व सिर्फ सेमीकंडक्टर का रहेगा। किसका? हाँ, सिर्फ एक लेसन का। कुल मिला के 30 क्वेश्चन पूछेंगे सब्जेक्टिव मोड में, कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे। अब 30 में जो जिस बच्चे से पूछ ले, सबसे तो नहीं पॉसिबल रहता एक दिन में, लेकिन 30 को क्वेश्चन करेंगे कल। रहेगा सेमीकंडक्टर की बात। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा और कॉपी से सब्जेक्टिव से पढ़ लीजिएगा। मारेंगे के फाइट वो तोरा नहीं आता है, 0-90 वाला अपने से पुट करो ना। हाँ यार मैथ पढ़ता है, इसके बाद देख देख के लिख। बोरे आज के लिए इतना ही होगा। जिन लोग का बोरे फी वगैरह अपडेट नहीं है, मंथ स्टार्ट कर लीजिए।